आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के करीबी दोस्त महर शराफत अली से। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनका शहाना लाइफस्टाइल और उनसे जानेंगे कि क्या उनको ये टिकट इमरान रियाज खान की सिफारिश पर मिला है, मामला है क्या। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सर, आप तो अमीर आदमी हैं, मुझे तो नहीं पता था माशाल्लाह इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ऑन करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की देन ने कभी गुरूर नहीं किया। आपके डाले तुरवाने हैं, आपके काम आ गए, टिकट मिल गया आपको। मैंने उनको कोई मैसेज किया, कोई चिट्ठी लिखी कि जी खुदा का वास्ता है मेरी गाड़ियां तोड़ दें, मुझे टिकट मिल जाएगा। यानी कि डाले टूटे उसका कोई फायदा हुआ टिकट मिलते हुए? मैं आपने इमरान रियाज भाई की कॉल करवा दी थी। मैं इमरान भाई की कॉल नहीं करवाता, ना वो किसी के कहने पे कॉल करते हैं। खुदा तक इमरान भाई ने इमरान खान को ये नहीं बोला कि महर शराफत को टिकट दे दें। आपके मद्दे मुकाबिल जो है मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो कोई डर खौफ? क्या बात कर रहे हैं, डर खौफ? कोई जिन आ रहा है मेरे मुकाबले में? एक बड़ी ओहदेदार है, मैं उसको किसी खाते में नहीं डालता। बड़ा नाम है करप्शन में, प्रोपोगंडे में, लोगों की गंदी वीडियो बनाने में, बना के देखने के बाद बताने में कि बहुत सेंसिटिव मटेरियल था। महर भाई माशाल्लाह आपने ठीक ठाक अच्छा घर बनाया हुआ है। करते क्या आप? टिकटियाँ करता हूँ। महर भाई क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े हैं आप? कोई नहीं, मैंने बताया तो था कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। कोई ख़ास ऐसी तालीम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने CSS किया हुआ या मैंने MPhil किया हुआ। आपके मुतालिक एक तासुर पाया जाता है कि आप और कुछ ऐसे अहबाब हैं वो इमरान रियाज खान साहब के सर पे बहुत ही बदमाशी करते हैं। हमने देखा है कि इमरान भाई को पुलिस रोक ले तो आप लड़ने लग जाते हैं। अपने हक के लिए हर बंदा लड़ता है। आप भी के खिलाफ? देखिए, रियासत हो या जो मर्जी हो, कि इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है ये किसी की दीवारें तोड़ें या बंदे तोड़ें या गाड़ियां तोड़ें। और हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हमने मार खानी। हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो दिल में आया हो कि चलो टिकट तो मिल गया, होना अल्लाह करे जित भी जाऊँ तो वज़ीर आला भी बन जाऊँ, वज़ीर आला महर शराफत अली। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये वाली इज्जत भी देनी होगी तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी खास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे महर शराफत अली साहब से, जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PP 158 का टिकट जारी हो चुका है। उनकी मदे मुकाबिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा। आज के इस वीडियो में उनका लाइफस्टाइल भी दिखाएंगे और उनसे करते हैं मजे मजे की बातें। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, महर साहब घर हैं? जी बिल्कुल, चलें आए। अस्सलाम वालेकुम महर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? सर हमने देर तो नहीं कर दी आते आते? नहीं सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? महर भाई मुबारक हो, आपको टिकट मिल गया है, लेकिन इसमें मुझे पता लगा कि आपके मद्दे मुकाबिल जो है मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो कोई डर खौफ? क्या बात कर रहे हैं, डर खौफ? कोई जिन आ रहा है मेरे मुकाबले में? एक बड़ी ओहदेदार है, मैं उसको किसी खाते में नहीं डालता। अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई इस तरह की अफलातून आएगी। अच्छा क्या कहते हैं महर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में जो ऑडियो आ रही हैं उसमें पता लग रहा है कि खान साहब से मुलाकात का जो रेट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये है और बाकी मामला इससे भी आगे हैं और टोटल मिला के तकरीबन 6 करोड़ में टिकट मिलता है। आपको कितने में पड़ा? खुदा तक 1 रुपया भी नहीं लगाया मैंने। कोई पैसा नहीं दिया? ना किसी ने। हाँ, पार्टी फंड में छोटी मोटी जो कर सकते हैं। कितना किया? मैंने 5 लाख रुपया दिया था, वो इलेक्शन जलसा था उसमें 5 लाख रुपया मैंने दिया था और कोई मुझे फोर्स नहीं किया गया। तो जिनकी ऑडियोज आ रही हैं वो फेक ऑडियो हैं। कोई डिनाई क्यों नहीं कर रहा? नहीं, सारे ही कर रहे हैं। वो लाए, मैं फ्रांस करवा के देता हूँ। आए जरा बैठ के बाकायदा तौर पे जो है नाजरीन इंटरव्यू का आगाज भी करते हैं। और इन ऑडियो की कोई लीगल हैसियत नहीं है। पहली बात देखें, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको और काम कोई नहीं है रिकॉर्डिंग करने के सिवा। अच्छा, दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। जब हम ही में से हैं ना। अच्छा, इंडिया से तो नहीं आ गए पाकिस्तान के अंदर। वो जिस सीट पे हैं या ओहदे पे हैं, हम ही में से हैं ना, कोई रिश्तेदारी है कोई। चलें नाजरीन, महर शराफत अली साहब के रिहाइशगाह पे इस वक्त मौजूद हैं। आज की वीडियो में इनका लाइफस्टाइल भी दिखाएंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हैं और इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ऑन कैसे करते हैं, टिकट किस तरह मिला। मरियम नवाज आपके मद्दे मुकाबिल है, कोई डर खौफ का मामला तो नहीं है। आइए बाकायदा तौर पे इंटरव्यू का आगाज करते हैं।
महर भाई, क्या हाल चाल है? आज आपसे मुलाकात करने आए हैं, मौसम भी सुहाना हो गया। सुभान अल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह ताला का करम, फर्स्ट क्लास। सर आप तो अमीर आदमी हैं, मुझे तो नहीं पता था। माशाल्लाह इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ओन करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की देने कभी गुरूर नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, ये अल्लाह ताला का माल है। माशाल्लाह कितने डाले हैं? हमने कई डाले आपके टूटे हुए देखे। बस वही हैं जो टूटते रहते हैं, फिर बनवा लेता हूँ, फिर पुलिस तोड़ती है, फिर बनवा लेता हूँ। कितने हैं टोटल? ये को 2-4 होंगे या 5 होंगे, ज्यादा तो नहीं है। इतने तो हमने इनसे टूटे क्या हुए फर्क देख पड़ा? लिए। तो वही मैं ठीक करवा लेता हूँ, फिर वो तोड़ते हैं, मैं फिर ठीक करवा लेता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं रैलियों में खान साहब के साथ ना जाऊं, इस बंदे को डराएं, इसका नुकसान करें, करते भी हैं, मजीद भी करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। मेरा इमरान खान साहब के साथ जीना मरना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके डाले तुड़वाने हैं, आपके काम आ गए, टिकट मिल गया आपको। अच्छा, अगर डाले तड़वाने से टिकट मिलता है ना, तो फिर सारे डाले तड़वा रहे हो। और मैंने कुछ जान के तड़वाए हैं? पहली बात तो आप मुझे, चलें आपसे मेरा सवाल है, जी। क्या मैंने खुद तड़वाए हैं? हादसाती तौर पे टूटे, ऐसी है। इनका प्लान था। जी जी। ये तो ऑलरेडी एक प्लानिंग के तहत खड़े हुए थे पुलिस वाले। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था, मैं तो बड़े पुरअमन तरीके से वहां से गुजर रहा था ना। तो क्या मैंने उनको कोई मैसेज किया, कोई चिट्ठी लिखी कि जी खुदा का वास्ता है मेरी गाड़ियां तोड़ दें, मुझे टिकट मिल जाएगा? एक इत्तेफाक हुआ, एक हादसा हुआ, वो हादसा काम आ गया। देखिए, हादसा तो फिर हादसा ही होता है, और हादसा हादसाती तौर पे होता है। तो वो चले, उस हादसे का कोई फायदा हुआ? यानी कि डाले टूटे, उसका कोई फायदा हुआ टिकट मिलते हुए? या आपने इमरान रियाज भाई की कॉल करवा दी थी? मैं इमरान भाई की कॉल नहीं करवाता, ना वो किसी के कहने पे कॉल करते हैं। आपको कितना अरसा हो गया इस सहाफत में? सर मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। ईमानदारी से बताएं, अगर आप वाकई एक अच्छे सहाफी हैं या अच्छा सहाफी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जी, तो ईमानदारी से बताएं, आपको लगता है कि इमरान रियाज खान किसी की सिफारिश करता होगा? सर पर्सनली मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो मुझे कुछ दोस्त साहब आपने कहा कि आपने इनसे पूछना है कि आपने पैसे दे के टिकट लिया है या इमरान भाई की कॉल पे टिकट लिया है। मैं आपको अली भाई बताऊं, जी जी। ना मैंने कॉल पे टिकट लिया है, ना मैंने पैसे दे के लिया है। मैंने सिफारिश नहीं की, ना मैं करवाता हूं। अच्छा, आपका कंसर्न ये है कि मेरी किसी ने सिफारिश की है, और आपकी सिफारिश इमरान भाई से बड़ी कौन हो सकती है? अच्छा, खुदा तक इमरान भाई ने इमरान खान को ये नहीं बोला कि महर शराफत को टिकट दे दें, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, इमरान रियाज खान किसी की सिफारिश करते ही नहीं, अच्छा, पहली बात। और जो मेरे लीडर है, मेरे कायद हैं इमरान खान साहब, वो किसी की सिफारिश मानते ही नहीं। अच्छा। वो सहाफत के बेताज बादशाह हैं, जी। इमरान खान साहब सियासत के बेताज बादशाह हैं। अच्छा, इमरान भाई से ताल्लुक होने का कहीं को फायदा हुआ? क्योंकि हर शख्स खान साहब से मिल भी नहीं सकता, तो कहीं इमरान भाई खान साहब तक पहुंचने का रास्ता बने? नहीं, एक दफा भी नहीं। अच्छा, ये अब ताल्लुक देखें अली भाई, अगर किसी के साथ ताल्लुक है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अब आप चीजें कैश करवा लेंगे, हवा में थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। एक दफा भी नहीं हुआ। इमरान रियाज खान के साथ ताल्लुक का फायदे की बात कर रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है। उल्टा मैं तनकीद का निशाना बन रहा हूँ कि इमरान रियाज खान ने टिकट ले दिया। और भाई मेरा ताल्लुक है, मेरा जीना मरना है उनके साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। कल को हो सकता है इमरान रियाज खान की मेरी आपस में तो मैं भी हो जाए किसी वजह से। मैं अब चूंकि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, हो सकता है ना, वो कहते हैं जी पीटीआई ये कर रही है और पीटीआई इस तरह ना करती हो, तो मैं तो बिल्कुल बात करूंगा कि भाईजान आप साबित करें। अच्छा, जब टिकट मिल गया उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की तरफ से कॉल आई हो, क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि चलें अब आपको टिकट मिल गया तो मैं आपकी कैंपेन भी कर दूंगा। अच्छा, आपको आप हर बात में मुस्कुराने लग जाते हैं। आपकी बातों पे हैरान हो, परेशान हो। इमरान भाई किसी की कैंपेन क्यों करेंगे? स्पेशली चले मेरी मुझे टिकट मिले को 15 दिन हो गए कम से कम, जी जी, या उससे पहले इमरान रियाज खान ने मेरी कोई इमरान खान की नहीं करते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो आपके साथ पहला तारुफ था, मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले या साल पहले की बात है मेरा ख्याल है, जब इमरान भाई पे मुश्किल दौर आया तो उन्होंने जिक्र किया कि मुझे तो ये हरासा कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त भी है महर शराफत जिसको इन लोगों ने इस तरह से कैदोबंद किया हुआ है। तो मेरा वो पहला आपके साथ इंट्रोडक्शन था, तब मुझे पता लगा। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं इन फ्यूचर भी आप उनके चैनल पे उनका एक बकायदा इंटरव्यू हो रहा हो कि जी हमारे पास एमपीए के उम्मीदवार मौजूद है। देखिए
देखिए मैं आपको बताऊं कि जब ज़िमनी इलेक्शन में मैं पीटीआई की तरफ से एक कैंडिडेट था, मतलब पीटीआई में, तो 168 से, तो मुझे उधर मतलब सीआईए ने उठाया और टिकटी डाल दी मेरे ऊपर 43,000 की। जिस तरह लास्ट एक प्रोग्राम ने मुझे वो पूछते हैं आप करते क्या, मैं कहा मैं टिकटियाँ करता हूँ। तो भाई जब एक टिकटी मैंने की ही नहीं, मैंने 24 दिन जेल काट ली, बल्कि एक टिकटी में मुझे उन्होंने जेल भेजा और खुदा तक जेल जाने तक नहीं मुझे पता कि मैंने कोई टिकटी की है। मैं जेल चला गया, 2 दिन के अंदर मैंने वो अदालत ने ऑर्डर कर दिए कि जी इनको रिलीज करें, ये बेगुनाह मतलब बंदे को फंसाने की कोशिश है। वो कितनी टिकटें डाली गई थी? वही बता रहा हूँ जी। वो मुझे इन्होंने जेल भेज दिया। 2 दिन के अंदर मैं जेल से बाहर निकला हूँ अदालती अहकामात के ऊपर। और जब बाहर निकला हूँ तो सीआईए ने फिर कोई 100-150 बंदा इकट्ठा करके फिर एंटी टेररिस्ट और सीटीडी और सीआईए ये वो सारा इन्होंने मुझे दोबारा गिरफ्तार किया। उसमें मेरे गार्डों ने इनको मारा, इन्होंने मेरे गार्डों को मारा, सर इन्होंने उनके खोले, उन्होंने इनके खोले। इस पकड़ दकड़ में मेरा पाँव भी फट गया, ब्लड निकला वगैरह वगैरह। मुझे ये दोबारा सीआईए सिविल लाइन ले गए, उधर ले जाके 2 टिकटियाँ और डाल दी। इनको पहले याद नहीं था कि 2 टिकटियाँ और की हैं मैंने, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने कोई टिकटी की है। तो वो 3 टिकटियाँ हो गई, 2 टिकटियों में फिर मैं चला गया जेल। तो 24 दिन मैंने बिला वजह जेल काटी है। तो फिर वो जब आप बिला तो वजह ये रिकॉर्ड याफ्ता डकैत साबित हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने भी ये सारी खबरें सुनी हुई थी और रिसर्च कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि एक डकैत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो कोई छोटा मोटा घर होगा। ये कौन सा डकैत है जो ये कितने कनाल की कोठी है? ये होगी को 3 कनाल की। ये कौन सा डकैत अच्छा, है जो मुझे 3 बताएं। कनाल की कोठी में रहता है, इतने डाले रखे हुए हैं? डकैती थी कितने की? 43,000 की पहले। दूसरी टिकटी थी मेरा ख्याल कोई 4-5 लाख की। अच्छा। तीसरी टिकटी थी कोई पता नहीं वो कोई आईफोन था या क्या था। और मजे की बात यह है कि वो टिकटियां 70 मोटरसाइकिल पे की हैं। अच्छा, और वो आपने की थी या आपकी किसी गार्ड ने की थी? नहीं क्या? मैंने की थी ना। जब उन्होंने लिख कर भेजा कि देखें सीआईए के पास 2 फार्मूले हैं बस, ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जी जी सर। सीआईए के पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं, सिर्फ 2। सबसे पहला फार्मूला इनके पास होता है नामालूम एफआईआर किसी की भी, और दूसरा फार्मूला है इनके पास शनाख्त परेड का। सीआईए किसी को भी पकड़ती है नामालूम एफआईआर में और शनाख्त परेड में डालती है, अदालत में पेश करती है कि हमें ये लगता है कि ये फलां मुकदमे में मतलूब है, तो मुद्दई को बुलाएंगे और जनाब शनाख्त परेड। और मुद्दई के फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि मेरी एफआईआर में ये मतलूब है या किसी को जेल में रखा हुआ है। और एक एफआईआर में 40-40, 50-50 बंदे जेलों में रखे हुए हैं। सही। और दूसरा क्या तरीका? ये 2 ही फार्मूले हैं। अच्छा, एक नामालूम एफआईआर, एक नामालूम एफआईआर और दूसरा शनाख्त परेड। एफआईआर नहीं दे सकती। ठीक है। सीआईए दी हुई एफआईआर उठाती है। ठीक है। एक उसको अपने एक ये है हिसाब कि से। एक नामालूम एफआईआर हैं और दूसरा एक है कि शनाख्त परेड। ठीक है। शनाख्त परेड का जो कानून है उस कानून के तहत आप किसी को मिल नहीं सकते, आपके बाल ये वो कटिंग नहीं हो सकते, आप कपड़े चेंज नहीं कर सकते, आप घर में कॉल नहीं कर सकते, आपसे मुलाकात नहीं कोई कर सकता। सही। मैं जब कितने दिन रहे आप जेल? मैं 24 दिन जेल में रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या आपको क्या लगता है कि वो पीटीआई के साथ आपकी कुर्बतें होने की वजह से आपको रखा गया? उसमें या इमरान रियाज खान भी तब बड़े मतलूब थे? क्या लगता है कि पीटीआई की वजह से आप पे ये कैदोबंद की जो आजमाइशें थी या इमरान रियाज खान के दोस्त होने की वजह से? 2 चीजें थी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि जिमनी इलेक्शन था। हाँ। लोटे का। हाँ। एक लोटा हुआ था पीटीआई से। जी जी। वो दोबारा नून लीग में चला गया, उसके खिलाफ ही इलेक्शन था और मैं खुद भी कैंडिडेट था। जी। और टिकट मेरा कंफर्म हुआ, बाद में चेंज हो गया। अच्छा चलें इसी में बात करते हैं। अगर मेरी सिफारिश होती तो जिमनी इलेक्शन में टिकट मिलने के बाद चेंज हुआ तो मैं वो उसको दोबारा वापस ले लेता ना। तो ये झूठ है, ये प्रोपोगंडा है। खैर, टिकट मलक नवाज अवान को मिला और पीपी 168 का जिमनी इलेक्शन में जी। और उसमें सबसे ज्यादा जो कैंपेन मैं कर रहा था। सही। और पीपी 168 में सिर्फ मुझे गिरफ्तार किया गया, सिर्फ मुझे गिरफ्तार किया गया। और मुझे पता भी चला, नून लीग के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बकायदा हमजा के साथ मुलाकात की गई और हमजा ने आगे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ दोस्तों से बात की कि जी आप ये काम इस तरह आपने करना है। वजह क्या?
पीटीआई की कुर्बतें थी या इमरान रियाज खान साहब के साथ मैं वही अर्ज करता हूँ। दो चीजें थी, एक तो पीटीआई जिमनी इलेक्शन, उस इलेक्शन के दौरान मुझे गिरफ्तार करना ताकि मैं कंपेन ना कर सकूं, और बाकी सारी चीजें ये वो। और दूसरा मामला इमरान भाई की वजह से था कि इमरान भाई से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल छोटे बड़े भाइयों वाला ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी फैमिली के साथ मैं इमरान भाई के वालिदैन, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, मैं अपने वालिदैन की जगह उनको रखता हूँ और इमरान भाई को अपने बड़े भाई की जगह पे रखता हूँ। तो ये था कि एक तीर से दो निशाने करना। सही। एक तो वो आप देख लें कि जब तक वो इलेक्शन हो नहीं गया तब तक मैं बाहर नहीं, मुझे इन लोगों ने आने दिया। तो आपको इसलिए लगता है कि वो इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट ना कर सके, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बारिश भी हो रही है और मैं आपका पर्सनली भी घर भी अंदर से देखना चाहूंगा कि मेहर भाई किस तरह का लाइफस्टाइल ऑन करते हैं। तो मेरा ख्याल है अंदर ना चलें, चलाएं। जी नाज़रीन, महर शराफत अली साहब के घर में मौजूद हैं। आपने इनके घर के जो है मनाजिर भी देखे। महर भाई माशाल्लाह आपने ठीक ठाक अच्छा घर बनाया हुआ है। करते क्या आप? टिकटियां करता हूँ। बताया तो था, अभी आप पूछ भी रहे थे। सर 43,000 की टिकटी से इतना बड़ा नहीं बनता भाईजान। 2000 के ऊपर इतना लंबा छोटा लेक्चर सुनने को मिलता है कि 2000 में आप टैंकी फुल करवाएं, बच्चे दाखिल करवाएं, फीसें दें, ये करें वो करें। तो मैं 43,000 में घर नहीं ले सकता। सर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये आप वो सियासतदान वाला 43,000 में ना बताएं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या कारोबार करते हैं आप? हमारा ना चाइना और दुबई में सेटअप है। अच्छा। और पाकिस्तान में भी छोटा मोटा सेटअप रखा हुआ है। किस चीज़ का? ये मल्टीपल बिजनेस है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। महर भाई क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े हैं आप? कोई नहीं, मैंने बताया तो था कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। नहीं फिर भी मैं ये आपके मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पढ़ा हूँ कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ और आगे भी करेंगे। बाकी कोई ख़ास ऐसी तालीम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने CSS किया हुआ या मैंने MPhil किया हुआ। नहीं, आप टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैं इसलिए ज़रा ख्याल है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर टैक्स के रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ तो इतनी तालीम है कि मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ, आगे भी देखूँ। लेकिन बताई नहीं जा सकती। ज़रूरी नहीं है। अच्छा देखिए इधर आपने कागजात तो जमा कराए होंगे, उसमें तो डिक्लेयर करना हर चीज़ मैंने लिखी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मेरी बात सुने। जी जी। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जो CSS करने के बाद भी वो गुलामी जहनीत के मालिक हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इतनी तालीम ज़रूरी नहीं है। प्राइम मैटर नहीं करती। हाँ, मैटर नहीं करती। आप मैटर करता है रिज़्क़े हलाल। रिज़्क़े हलाल खाएंगे तो मेरा ख्याल है आप सारी चीज़ें ठीक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने हमेशा रिज़्क़े हलाल कमाया और रिज़्क़े हलाल ही खाया हमने, और अल्लाह ताला तौफीक भी रिज़्क़े हलाल की ही दे, पहली बात। दूसरा, जो लोग CSS करने के बाद CSP भर्ती होने के बाद, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, चंद लोगों की, तो वो अगर गुलामी कर रहे हैं, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि मैंने MPhil किया है या मैंने मैट्रिक की है या मैंने 3 जमातें पढ़ी हैं या 5 पढ़ी हैं या आपने ज़्यादा तालीम हासिल की है। अच्छा महर भाई, आपने बताया कि कोई इमरान रियाज खान साहब ने मेरी टिकट की सिफारिश नहीं की, कोई डाले या कोई जो है पैसों वाले मामला नहीं है और ये बड़ी मेरिट पे टिकट मिला है। अगर इतनी ही मेरिट पे टिकट मिला है तो इतना एहतजाज क्यों हो रहा है? PTI के अपने लोग एहतजाज कर रहे हैं और मुझे किसी ने बताया कि जो आपके यानी कि इसी हलके से दूसरा उम्मीदवार था PTI का, उसका इवन कि इंटरव्यू तक नहीं हुआ। इंटरव्यू तो मेरा भी नहीं हुआ, बगैर इंटरव्यू के टिकट मिला। हाँ देखें, हुआ ये था कि खाली मेरा नहीं, देखें इससे भी तासुर जाता है कि महर शराफत का इंटरव्यू नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ चीजें मैनेज हो गई। बहुत सारे दोस्तों का इंटरव्यू नहीं हुआ। उसकी एक रीजन थी कि जिस तरह अचानक पहले खान साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तकरीबन 125-130 तक जो लोग हैं उनका इंटरव्यू हुआ है। फिर अचानक से थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई कि हमें लगा कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा, तो खान साहब ने फिर फौरी तौर पे वो, जाहिर सी बात है हर PP की 10, 20, 30 जितने भी उम्मीदवार थे, हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद है और लीडरशिप से बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड खान साहब लेते हैं कि किस उम्मीदवार के क्या मामलात हैं, किसने कौन कितना क्रेडिबल है, ड्यूटियां जो दी थी, किसने कितनी ड्यूटियां की हैं और कितनी वो गैर हाजिरियां की। तो ये प्रोफाइल के ऊपर बाकायदा शॉर्ट लिस्ट होते हैं। हर पार्टी में ऐसा होता है कि पहले लीडरशिप की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि यार
किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। और चूंकि खान साहब ने ये बोला था कि मैं हर बंदे का इंटरव्यू खुद करूंगा, या मैं खुद देखूं, या कम से कम जिसकी टिकट का थोड़ा सा मुझे लगेगा उसको मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या करना है। ठीक है। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी, तो वो फिर बहुत सारे दोस्तों के इंटरव्यू ने, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का 125 तक या 120-25 हाँ, तक उसके बाद फिर किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है। कि ये भी एक सिचुएशन ऐसी थी। तो ना तो कोई पैसों का मामला है ना कोई सिफारिश का मामला है। और एहतजाज की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपसे आपके चैनल के जरिए मैं आपको बल्कि अपने दोस्तों को पैगाम भी दे देता हूँ। जितने PP 158 से हमारे उम्मीदवार हैं, देखिए पार्टी ऑफिस में हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद है। ऑफिस से हमारी कोई ड्यूटियां लगती हैं छोटी मोटी, जो भी हमारे जुम्मे लगता है, तो वो सबकी प्रोफाइल आप चेक कर लें, मेरी भी प्रोफाइल चेक कर लें। अगर PP 158 से मेरी प्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किसी भी उम्मीदवार की हो जो PP 158 से उम्मीदवार था, तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये टिकट उस शख्स को दे दें, क्योंकि उसकी वर्किंग मुझसे ज्यादा है। दे देंगे टिकट, कुर्बान कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने हमेशा मेरिट पे रह के मामलात को देखा है और किया भी है। खुदा तक ना मैंने पैसे देकर टिकट लिया, और खुदा तक ना मैंने इमरान रियाज से रिक्वेस्ट की कि आप इमरान खान को ये बोलें कि टिकट महर शराफत को दे दे। और इमरान रियाज खान ने भी इमरान खान साहब को नहीं कहा कि आप टिकट महर शराफत को दे दें। इस तरह टिकटें मिलने पे आए तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो गई। मुझे ये बताएं, जितनी रैलियां निकली हैं ये एक साल के अंदर, हम अगर एक साल की बात करें तो जितनी रैलियां निकली हैं मैंने एक रैली मिस नहीं की। सही। और सबसे बड़ी रैली लाहौर में मेरी होती थी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर मेरे किसी उम्मीदवार भाई जो कैंडिडेट थे हमारे 150, उनके पास मेरे जैसा रिकॉर्ड हो, हवा में नहीं, ये वो रिकॉर्ड है जो पार्टी के पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। सारे अपना अपना रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं आपके चैनल के जरिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चले मेरे साथ ही बैठ के आर्गूमेंट्स कर लें, और अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप खान साहब को खुद ही रिक्वेस्ट करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। अच्छा महर भाई, PP 158 सुना है कि मरियम नवाज साहिबा ने वहां से कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। अगर तो वो आपके हरीफ होती हैं तो आपको लगता है कि टफ टाइम देंगी, क्योंकि बहरहाल वो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? अली भाई पहली बात तो ये है कि आपको लगता होगा बड़ा नाम, मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से तौबा करके कहता हूँ, बड़ा नाम है करप्शन में, प्रोपोगंडे में, लोगों को ब्लैकमेल करने में, लोगों की गंदी वीडियो बनाने में, बना के देखने के बाद बताने में कि बहुत सेंसिटिव मटेरियल था। इसमें बड़ा नाम तो हो सकता है, वैसे बड़ा नाम कोई नहीं है। अच्छा। अगर इतने बड़ा नाम है तो आए ना, करवाएं, इलेक्शन करवाएं। तो ये मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी इसका बाप आ जाए, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी अहल कर ही दें। अच्छा। उसने जो सांप निकालना है आगे वो भी निकाल ले। अच्छा। जो 13, 14, 15, 16, 18 जमातें मिलके इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही, उनको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बुला लें ताकि ये भी ना वहम इनका दूर हो जाए। अच्छा मुझे बताएं कि 14 मई को इलेक्शन होते हैं, देख रहे हैं? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। जी जी। दो चीजें हैं अली भाई, जी। मुझे लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। अच्छा। मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ, ये मेरा जाती एनालिसिस है। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि मुझे कोई किसी जराए से पता चला है, नहीं, ये मेरा जाती एनालिसिस है कुछ चीजों को देख के। देखें, कराची में सारी गेम पीपल्स पार्टी की थी और एक तासुर दिया गया कि इलेक्शन नहीं होगा। हादसाती तौर पे अदालत ने अहकामात जारी कर दिए कि इलेक्शन कि अदालत ने हुक्म दे दिया, ये हो गया, तो वो इलेक्शन हो गए 24 घंटे के अंदर। इधर भी यही सिचुएशन है। देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे दोस्तों ने ये बात कोट भी की है कि पीपल्स पार्टी को
कमिटमेंट दी गई है कि 2028 में आपको इख्तिदार देंगे। एग्री? जी जी, इस तरह की कुछ बात। ओके। अब मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में रखेंगे इस इलेक्शन में, अच्छा, इस 5 साल हुकूमत जो आने वाली है। अभी तो बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि ना तो फंड्स आए हैं ना तो सिक्योरिटी का कोई मामला है। तो इन केस 14 से आगे इलेक्शन जाते हैं तो क्या पीटीआई के उम्मीदवार यही रहेंगे? क्योंकि कुछ हलकों में बात की जा रही है कि ये एक सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है कुछ उम्मीदवारों को और ये टेस्ट किया गया कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्शंस अभी होते दिखाई नहीं दे रहे और इलेक्शंस अगर आगे जाते हैं तो उस वक्त के मुताबिक जो है बेहतर जो लोग होंगे उनको निकाला जाएगा, टिकट्स के दिया जाएगा। देखें, इस सवाल का जवाब तो इमरान खान साहब ही दे सकते हैं कि टिकट चेंज करने या नहीं करने, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि ये, हाँ ये हो सकता है कि कागजात नामजदगी दोबारा से जमा करवाने पड़े सबको, कि अदालत को ऐसा टाइम दे देती और एज पर लॉ उसके मुताबिक यही डॉक्यूमेंट्स समझ लें कि दोबारा से आपने सबमिट करने हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन टिकट का मुझे नहीं लगता, लेकिन चूंकि खान साहब हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको जब ये टिकट मिला है पंजाब असम्बली का, तो कोई वहाँ पे कोई डिस्कशन इस हवाले से है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये एक दो नाम है, ये वजीर आला के उम्मीदवार होंगे, या कभी को दिल में ही आया हो कि चलो टिकट तो मिल गया, होना अल्लाह करे जीत भी जाऊँ तो वजीर आला भी बन जाऊँ, वजीर आला महर शराफत अली? कैसा लग रहा है सुनने में? देखें, ब्लश कर रहे हैं आप। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये वाली इज्जत भी देनी होगी तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने से। पहली बात। दूसरी बात, जिसे हमारे लीडर इमरान खान साहब बनाएंगे वो बनेंगे। तीसरा जो मुझे लगता है, अभी आपने जैसे बोला कि आपको क्या लगता है कि कौन होगा, या किसी को बोला कि सबसे ज्यादा जो वोट लेगा इस दफा, मुझे जो लगता है वो ही वजीर आला पंजाब होगा। अच्छा, इस दफा ये नहीं होगा कि आप वजीर आला हैं, आप वजीर आला हैं। पहले भी नहीं था, वो भी खान साहब ने बाद में फैसला किया ना। मतलब उस्मान बुज़दार साहब से पहले कोई कमिटमेंट न ली गई ना दी गई कि आपको वजीर आला पंजाब बनाना है तो खुदा का वास्ता आप सीट निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं था। वो जीते, खान साहब की मर्जी थी, खान साहब जिसको मर्जी बना दें। तो इस दफा भी खान साहब नहीं फैसला करना है, किसी को ये वाला नहीं है कि आप वजीर आला हैं या आप वजीर आला बनेंगे। मुझे लगता है कि इस दफा खान साहब वजीर आला उसको बनाएंगे जिसका वोट बैंक ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा एक्टिविटी भी और बाकी मामलात को भी। अच्छा, लास्ट जो है सवाल करने लगा हूँ, आपके मुतालिक एक तासुर पाया जाता है कि आप और कुछ ऐसे अहबाब हैं वो इमरान रियाज खान साहब के सर पे बहुत ही बदमाशी करते हैं। हमने देखा है कि इमरान भाई को पुलिस रोक ले तो आप लड़ने लग जाते हैं, आप लोगों के गार्ड्स लड़ने लग जाते हैं। इसमें कितनी की सदाकत है? कोई एक वीडियो जिधर पुलिस वाले के साथ हम लोग लड़े हों, एक वीडियो देखी थी वो मेरा ख्याल है कज़ाफी के बाहर उनके कुछ अपने गार्ड्स और दोस्त साहब। मैं बताता हूँ, देखिए अपने हक के लिए हर बंदा लड़ता है, आप भी के खिलाफ। देखें, रियासत हो या जो मर्जी हो, आप देखें आपको अपने हक के खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी हक तलफी हो रही है ना, आपको लगता है कि मेरा हक मारा जा रहा है, तो आपको लड़ना चाहिए कानूनी तौर पे। लड़ना मतलब ये नहीं कि आप डंडा उठाएं उसका सर फाड़ दें, बाद में मैं शराफत ने किया सी जनाब, ऐसा नहीं है। तो वो लड़ाई नहीं थी, वो आर्गूमेंट्स थे। देखिए, आप आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। आर्गूमेंट्स क्या थे कि इमरान भाई कह रहे थे कि जी आप मुझे कोई ऑर्डर दिखा दें। ये कौन सा कानून है कि देखें, शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान का एक असासा था। ये जो हादसा हुआ ये आपके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। और आपका दोस्त, आपका चाहने वाला, आपका कोई वफादार दोस्त अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो वो आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए या दबाने की कोशिश की जाए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब उधर क्या था कि वो मैच था तो वो मास्क लेके जा रहे थे, तो क्या मास्क क्या कोई इलीगल तो नहीं है? इलीगल तो नहीं है, मतलब कोई वेपन तो नहीं थे, कोई गैर लाइसेंसी कोई वेपन तो नहीं थे। तो वो मास्क रोकने या वो मास्क लेके आप अंदर नहीं जा सकते, क्या ये कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ था? नहीं, ये तो वाकई ये देखिए ना, बिला वजह अब मैं जाता हूँ किसी जगह पे, आप कहते हैं जी आप ये पेशावरी चप्पल डाल के नहीं जा सकते। हाँ, गलत बात, तो फिर गलत है ना यार। अच्छा, इन फ्यूचर देख रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि
बहुत से सियासतदानों के घर के दरवाजे और दीवारें तोड़ी जा रही हैं, तो कभी को ख्याल आया कि कितने पंजाब पुलिस ऐसे भी ले आए गड्डियां ना मारे मेरे बुए थे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अजानें हो रही हैं, जी जी। हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं अभी। अच्छा। हमें हदायत भी ये है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कानून हाथ में नहीं लेना और बर्दाश्त ही करना है, और बर्दाश्त ही कर रहे हैं। सही। लेकिन मैं एक चीज़ आपको वाजे कर दूं कि इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है ये किसी की दीवारें तोड़ें या बंदे तोड़ें या गाड़ियां तोड़ें, और हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हमने मार खानी है। अच्छा। बिल्कुल ये ऐसा कोई कोई धमकी है? सर्टिफिकेट नहीं, धमकी समझ लें। चले भाई हम पाकिस्तानी हैं, जी पाकिस्तान में पले बड़े हैं, जी जी। पाकिस्तान में ही हमने मरना है। हमारे पाकिस्तान, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी वो क्या कहती है, प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, पाकिस्तान में ही है, जो भी है पाकिस्तान में ही है। कितनी है टोटल? वो मैंने लिख कर दे दी है सारी जितनी भी है। फिर भी जरा को हमें भी नहीं बताइए। उस पे वो जिसने नजर रखनी रख ले, इंशाल्लाह वो उसमें फर्क नहीं है। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम महर भाई। लाइटर नोट पे एंड करते हैं, मुझे ये बता दें कि कितना अर्न कर लेते हैं महाना? बस इतना हो जाता है जितनी मुझे जरूरत है, इतना कोई मैंने कितना हो जाता है खान साहब के लिए? एक दो डाले तुरवा सकते हैं? नहीं डाले क्या भाईजान, देखें मैंने लास्ट टाइम भी भाईजान दोस्त जो इंटरव्यू कर रहे थे मैंने उनको भी बोला था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ना, ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, कुछ गॉड गिफ्टिंग भी होती है बहुत सारी चीज़ें, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, इसके आने से या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी जो लाइफ है बड़ी बड़ी आसान सी है, मैंने इसको मुश्किल नहीं बनाया। लेकिन आप हमें अपनी अर्निंग्स नहीं बता रहे। मैंने वही अर्ज किया कि मैंने लिख के लिख कर दे दिया है, हर चीज उसमें मौजूद है। उधर जाके चेक कर ले। देखिए मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं उसका कोई महाना हिसाब लगाऊं, क्योंकि मैं कोई इस तरह की जॉब नहीं है मेरी कि बंदा कहता है ना कि यार वो फलां जगह जॉब हो रही है तो 3 लाख रुपए महाना आ रहा है, 10 लाख महाना आ रहा है। तो जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आपको कोई खास हिसाब किताब इस तरह का नहीं होता कि आप कहें जी महाना इतना हो गया है उतना हो गया। चले, ये फैमिली बिजनेस है सारा, सारे बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, महर शराफत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हें PP 158 का टिकट जारी हो चुका है, और इनके जो मुखालिफ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हुई हैं। अब वल्लाह वालम देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, और अगर आगे जाते हैं तो क्या यही कैंडिडेट्स उस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे या टिकट्स रिवर्स होते हैं, क्या मामला है वो तो वक्त ही बताएगा। महर शराफत अली साहब के घर में मौजूद थे, इनका लाइफस्टाइल दिखाया, इनका घर दिखाया, इनसे तमाम वो सवालत किए जो मेरे ख्याल किए जाने चाहिए थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।